हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द लर्न एंड थिंक। आज इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीहाइव का चैप्टर ऑन किलिंग ए ट्री। ये हमारा PT3 सीरीज में आता है, जो कि हमारा सीरीज है सीड। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक ट्री के बारे में पोएम है। एक ट्री कैसे कैसे अपना दंग घुटता है। जैसे हमें पता है कि ट्री एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम। एक पोएम है जो इनका इस पोएम के पोएट हैं जीव पटेल, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट ए सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ विल डू इट। एक ट्री को किल करने में हमें बहुत टाइम लगता है। एक सिंपल वार से हम ट्री को कुछ नहीं कर सकते, कुछ हार्म नहीं कर सकते। इट हैज ग्रोन स्लोली, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of the sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. ठीक है। इधर जो लिखा है लेप्रोसाइड एक लिखा है, लेप्रोसाइड देख सकते हैं, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोसाइड। इसका मतलब है कट रफली अगर हम उसको स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, उसका कुछ नहीं होता। अब जो लिखा है इधर वो पोइट बता रहे हैं कि स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, ऑब्जर्विंग द ईयर्स ऑफ सनलाइट, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स स्लैपरस हाइड एंड स्प्राउटिंग लीव्स। ये पोइट बता रहे हैं कि वो जो ट्री है वो बहुत सालों का सनलाइट वाटर, एयर, बहुत सारा ये सारा ऑब्जर्व करके बहुत साल जिया है। तो फिर इसलिए उसका एक जाब से उसका एक वार से हम कुछ हार्म नहीं कर सकते। तो सेकंड स्टैंजा में आते हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस एलोन वोंट डू इट, नॉट शो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, मिनिएचर बॉउज which it unchecked will expand again to form a size। तो ये इस वाला स्टैंजा में द पोएट बोल रहे हैं, जो एक ही चाप में हम मार रहे हैं। वो जो इधर लिखा है द ब्लीडिंग बार्क विल हील। द ब्लीडिंग बार्क मतलब अगर हम स्किन में मतलब एक चाकू मार देंगे तो फिर हमें ब्लड निकलेगा कि नहीं। वैसे हम बार्क, जो ट्री का जो बार्क होता है, उसका जो ट्रंक होता है, उसके ट्रंक में अगर हम मारेंगे एक हथौड़ा बोल रहा हूँ, एक मारेंगे नाइफ से अगर मारेंगे तो फिर उसका कुछ गम टाइप का कुछ निकलता है। उस गन टाइप का कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं, वो गम टाइप का निकलता है। उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं पोइट, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, सिमिलर दे रहे हैं हमारा जो ब्लीडिंग बार्क, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड स्टैंजा में आते हैं। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ इट्स एंकरिंग अर्थ। It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and strength of the tree exposed. The source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. इधर तो पोइट बोल रहे हैं, इधर तो लिखा है एक जो आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग का अर्थ मतलब ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली, ओके। Trees are held securely with the help of their roots, and roots क्या हेल्प करता है? रूट्स जो है वो ट्री को बाइंड करके रखता है, ठीक है। तो इधर पोइट बोल रहे हैं कि अगर हमें ट्री को मारना होगा तो फिर उसके रूट से हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके रूट से हमको हार्म करना पड़ेगा, और जो कि वो जो रूट्स है सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है रूट का, ट्री का। देन हम फोर्थ स्टैंजा में आते हैं। देन द मैटर वाज स्corching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done।
उसके बाद हम जो मार के उसका रूट को हम अगर मार देते हैं तो फिर वो क्या होता है, उसका चोक होता है। जैसे हम हमारा ऑक्सीजन कोई लेता, हमारा चोकिंग नहीं होता, उस तरह उसका चोकिंग होता है। देन उसके बाद वो थोड़ा ब्राउनिंग हार्डनिंग, थोड़ा हार्डनिंग फील करेगा सांस लेने में। उसके बाद वो मर जाता है एंड देन इट इज़ डन। जीव पटेल, थैंक यू। वीडियो करते